नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक नया विषय लेकर के आए हैं, कब होगा भाग्य उदय। और उत्तर भी आपके समक्ष है। मीन और सिंह राशि, मीन लगन और सिंह लगन, सिंह राशि और सिंह मीन राशि, ये चार मुख्य भूमिका निभाते हैं इस बात को लेकर कि ये जो वर्ष होगा, खास तौर से 27वां वर्ष, 27वां समाप्त हो रहा है, 28वां लग चुका है या 29 अभी अभी लगा है। 27 समाप्ति की ओर, 28 चल रहा हो या 29 आरंभ होने वाला है। ऐसे ही इन तीनों सर्किल में वो लोग जरूर आए होंगे जिनकी सिंह राशि है या सिंह लगन है या मीन राशि है या मीन लग्न है। बहुत गंभीर विषय है, ध्यान से सुनना। दोबारा बार बार पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ये वीडियो उनके लिए ज्यादा एप्लीकेबल होगा जिनको बेसिक जानकारी है ज्योतिष की। अपनी नॉलेज को अपडेट कर सकते हैं आप। आइए जानते हैं। नंबर 1, इन सालों में, इन वर्षों में आपके लिए आपकी एज, ये एज ग्रुप है, एज फैक्टर है। आयु को सीधे सीधे टारगेट किया गया, 27, 28, 29 ये लक्ष्य दे दिया गया आपको कि इस आयु के लोगों के लिए ये वीडियो रहेगा खास तौर से। और उसमें भी स्पेसिफिक कौन है, नोट कर लेना। हमें इस बात की चिंता नहीं है कि हमारे दर्शक ज्यादा हों, हमें भीड़ इकट्ठी करें, हम अपना प्रचार करें, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। और ना हम आपसे कहेंगे कि इस वीडियो को फैलाओ, सबको ये करो, भेज दो। नहीं, अपना अपना लाभ उठाइए और आगे बढ़िए। देखिए, आपकी कुंडली के अंदर, आपके लगन के अंदर, आपके चंद्र लगन या जन्म लगन के अनुसार अगर आपका मंगल यहाँ है, आपका मंगल यहाँ है, तो इन वर्षों में 100% आपका भाग्य उदय होगा। आप अपने पैरों पर खड़े होंगे और अंगद के समान पैर जमा करके अपने साम्राज्य को स्थापित करेंगे। ये एक चीज बहुत क्लियर कर दी है हमने। और ये 3 नक्षत्र हैं। 3 कहें तो 3 के नाम लिए जाएंगे, लेकिन हैं 2.25 नक्षत्र। कौन कौन से? ये मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का एक पद, पहला चरण। तो टोटल हुए 9 चरण इस राशि के। इन 9 चरणों के लिए ये एप्लीकेबल होगा। प्रेडिक्शन 27, 28, 29। और मंगल यहां पर हो तो चारों तरफ से आपकी जय जयकार और आपका साम्राज्य स्थापित हो चुका है। ये क्लियर बात मैंने कर दी है। अब दूसरी बात, इसी के साथ साथ इस मीन राशि या मीन लग्न को यहां रख सकते हैं हम। आप फिलहाल ये समझिए कि ये राशि यहां रखी है। ये 3 नक्षत्रों से मिलकर के जुड़ी है जिनके नाम है पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का एक पद लास्ट वाला, जिसमें दी नाम आता है, दिनेश, दिव्या, दिवाकर, ये प्रकार है नामों का। और उसके बाद दू, थ, झ और य, उसके बाद दे, दो, च और ची। देवकी नंदन, देवेंद्र, और उसके बाद दौलतराम, च से चंद्रकांत, चंद्रेश, चंद्रभान, और इसके बाद आता है ची, चिंतामणि, चिदानंद, चित्रांश, चित्रांशी, इस प्रकार के नाम आते हैं। इसको हम यहां रख लेते हैं, या ना रखें तो यहां से गणित लगाया जाएगा।
यहां से नवम भाव आपका ये है। अगर आपके नवम भाव में या मंगल है स्वग्रही, या आपका भाग्येश अगर आपके द्वितीय भाव में धन कुटुंब वाणी स्थान में भी है, तो भी ये आपके लिए भाग्येश माना जाएगा। और इस मीन राशि, मीन लग्न के लिए भी ये वर्ष एप्लीकेबल होंगे। इसलिए इन दोनों राशियों को हमने एक साथ इंक्लूड किया है, क्योंकि इसकी बात हम करें, इसका भाग्येश मंगल, इसका भी भाग्येश मंगल। ठीक इसी प्रकार दो राशियां भाग्येश एक ही जिनका होता है, नोट कीजिए, एक तो मीन और सिंह, दूसरी होती है तुला और मकर। तुला का और मकर का जो भाग्येश है लग्न का या राशि का, अगर तुला लग्न है या मकर लग्न है, तुला राशि है या मकर राशि है, उनका जो भाग्येश होगा वहां 1 का 3 लिखा होगा तुला का, और मकर का 6 होगा। इस दृष्टि से भाग्य स्थान की जो आयु है वो निर्धारित की जाती है। ठीक इसी प्रकार आज की इस वीडियो में हमने जिसकी चर्चा की है वो सिंह और मीन, इसलिए इनको एक साथ रखा गया है कि ये जो राशि है इसका स्वामी सूर्य है, इसका स्वामी बृहस्पति है। ऐसी स्थिति में इनको, इनके स्वामियों को या इनकी महादशाओं को इग्नोर नहीं कर सकते। अब क्या ध्यान देना आपको कि इस मंगल की, यानी कि सिंह के लिए ये द्वादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं मंगल देव, और गोचर दृष्टि से देखा जाए तो जब जब मंगल यहाँ होगा, आज की तारीख में भी मंगल यहाँ है, और ये मंगल आपको घर से बाहर ले जा करके आपके भाग्य को चमकाएगा। मूंगा रत्न इनको भी पहनना चाहिए, और मूंगा रत्न इनके लिए भी लाभदायक होगा। लेकिन पुखराज इनको नहीं पहना सकते, पुखराज इनको पहना सकते हैं क्योंकि इनका राशि का स्वामी है। इनको माणिक्य पहना सकते हैं, मूंगा पहना सकते हैं, इनको माणिक्य नहीं पहना सकते। कुछ कंट्रावर्सी है, लेकिन जहां तक भाग्येश का प्रश्न है, भाग्येश और भाग्य उदय के वर्ष 27, 28 और 29 ही रहेंगे। इन दोनों राशियों को इस संसार में, इस ब्रह्मांड में इसलिए इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि ये षडाष्टक योग है, लेकिन मित्र षडाष्टक कहा जाएगा। और भी मित्र षडाष्टक हैं दुनिया में, ब्रह्मांड में, ज्योतिष में, लेकिन ये दोनों खराब फल नहीं देते हैं। विवाह की दृष्टि से जब मेलापक, ज्वाइंट कुंडली मैच की जाती है तो इनके परस्पर गुण ठीक ठाक मिल जाते हैं। कुछ राशियां ऐसी हैं जिनमें मित्रता नहीं होती है, इसलिए उनको रिकमेंड नहीं किया जाता है, जैसे कि कुंभ और कर्क राशि में परस्पर सामंजस्य नहीं होता है। सिंह और मकर कुंभ में अच्छा सामंजस्य नहीं होता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।